श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 118 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सभी की समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा और आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा कराने में समर्थ है। आवश्यकता है प्रतिदिन इसके साथ बने रहने का, अर्थात जुड़े रहने का। आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अधिक से अधिक इसको अपने सोशल मीडिया में आप शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए आज के इस सत्संग में हम सब प्रवेश करते हैं। परुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायऊ मात सियापति राम। मेरे प्रभु राम, निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, अझाप भानु कहीं कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाई, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक समोहा, नभतम धूम धूर जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, माया देश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। रजत सीप मोह भास जिम, जथा भानु कर बार। अजतपि मृषात्यु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। सिया पति राम, मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 118वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अधिक से अधिक इसको अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है और आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा भी होने लगेगी यदि आप इस सत्संग से नियमित जुड़ते हैं तो आइए अब हम इन्हीं दो और चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ समझ करते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायऊ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वो ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपो भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसा आकाश में बादलों का
पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितौ जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम अभिषेक असमोहा, नवतम धूम धूर जिम सुहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है और उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसमें कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य और निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसके इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सतता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भाषित होता है। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होता है। रजत सीप मोह भास जिम, जथा भानु कर बारी, और जदब मृषाति हो काल सोई, भ्रम न सके कोई टाल। जो जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी बिना हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 118वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। रामचरितमानस का यह सत्संग आप सबके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा कराने में भी यह रामचरितमानस का सत्संग समर्थ है। तो आइए अब यथागति यथा सामर्थ्य इन्हीं दो चौपाइयों के बारे में अपना जो मत है, विचार है, आप सबके श्री चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगे। तो प्रिय मित्रों, प्रसंग अभी यहीं पे है। हम लोग पिछले कई दिनों से देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के बीच में जो सत्संग हुआ है, उन्हीं का आनंद ले रहे हैं ना। और है भी क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम हम सबके हृदय में विराजे, हम सब अयोध्या नगरी में विराजे। उससे पहले भगवान शिव, देवादिदेव महादेव का आश्रय अनिवार्य माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों की भी यही विवेचना है कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान। और आदि गुरु सदगुरु भगवान शिव ही है। भगवान शिव ही आदि गुरु हैं और जितने भी गुरु परंपरा में आते हैं वे सब भगवान शिव नारायण से होते हुए ही इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो यहाँ के कैलाश के सुंदर दिव्य वातावरण में, जहाँ पे शीतल मंद सुगंध पवन बयार बह रही है, एक बड़ वृक्ष के नीचे सुंदर आसन पे माता पार्वती और देवादिदेव महादेव भगवान बैठे। माता पार्वती भगवान शिव से जिज्ञासा करती हैं कि भगवान, आप कृपा करके इस दासी को
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को बताएं और साथ में यह भी बताएं कि जो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है और जो अयोध्यावासी दशरथ नंदन श्री राम है, उन दोनों में क्या भी। यह जिज्ञासा है और यह जिज्ञासा सामान्यतः हम सबकी भी होती है। तो माता पार्वती ने तो हम सब पे कृपा करते हुए इस प्रश्न को पूछा है ताकि हम सबका भी भ्रम मिटे और हम सबके जीवन का भी कल्याण हो सके। यही प्रश्न है। और इस दोहे नंबर 116 से लेकर 117 तक के बीच में देवादिदेव महादेव ने बहुत ही कृपापूर्वक और बहुत ही सुंदर ढंग से इस चीज पे प्रकाश डाला है कि निर्गुण ब्रह्म परमात्मा और अयोध्या वासी दशरथ नंदन श्री राम में क्या भेद है और क्या भेद नहीं है ना। तो मूलतः तो समाधान यही है कि जो दशरथ नंदन अयोध्यावासी भगवान श्री राम है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वही है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बात देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाय। कि यह जगत प्रकाश्य है और भगवान श्री रामचंद्र जी ही इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। इस बात पे ध्यान देने कि यह जगत क्या है। यह जगत भगवान श्री राम की ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात इस पूरे जगत जो हमको दिख रहा है इन चरण चक्षुओं से, वे भगवान श्री राम का ही प्रकाश है। भगवान श्री राम के प्रकाश के कारण ही यह सारा जगत, जितने भी ना धरती है, चंद्रमा है, आकाश है, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं, फूल हैं, पौधे हैं, जीव है, नाना प्रकार की यह जो सृष्टि है, यह सब भगवान श्री राम से ही आलोकित है अर्थात प्रकाशित। और उससे महत्वपूर्ण कहते हैं कि वे माया के स्वामी हैं अर्थात ज्ञान और गुणों के धाम है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि जिनकी सत्ता से, मोह की सहायता से पाकर यह जड़ जो माया है ना, जो ये संसार दिख रहा है, यह भी हमें सत्य भाषित होता है। अर्थात यह माया सत्य भाषित हो रहा है तो यह भी भगवान श्री राम की ही कृपा है। भगवान श्री राम के प्रकाश के कारण ही यह असत्य संसार भी हमें सत्य दिख रहा है। और इसी को वेद शास्त्रों में, पुराणों में माया बताया गया। और इसी माया का पर्दा जब इन चर्म चक्षुओं से हट जाता है तो भगवान का वह दिव्य स्वरूप सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी राम सिया राम जय जय राम। यह दिखने लगता है। जित देखो तित श्याम मय, जिधर देखो उधर ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबको दिखने लगे है ना। और यहाँ पे कुछ उपमाओं के माध्यम से भी देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने इस पे प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि ये जो संसार हमको दिख रहा है और संसार को हमने ही सब कुछ मान लिया है, संसार के बिलग हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है, ये ऐसा जो लोग भी चिंतन करते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ पे लिखा है प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जड़ मतलब जो मूर्ख लोग हैं वे ही इस प्रकार का देखते। और यहाँ पे इस प्रकार देते, देखिए आकाश जो है आप देखते नीली छतरी वाला आकाश, एकदम नीलांबर जो है आकाश, पर कई बार जो है
कोहरा आ जाता है, बादल आ जाता है, तो लोग उसी को सब कुछ मान लेते हैं, देखो बादल है। और कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जो बादलों के अलावा कुछ देखा ही नहीं हो, उसको एक सुंदर निर्मल नीले आकाश का पता ही नहीं, तब तो वह उसी को सच मान लेगा। तो जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति को कोहरा और बादल ही वह आकाश समझ लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी जो है इस संसार को ही सब कुछ मान के अपने जीवन का यापन करते हैं। यहां पे एक बात और देवादेव महादेव कहते हैं कि यदि जैसे आप कई बार हमको, अब उंगली रख लीजिए तो एक चंद्रमा नहीं 2 चंद्रमा दिखने लगता है, क्यों? क्योंकि तो हमारी उंगली के कारण है, तो वो भी है, अर्थात एक ही है। पूर्ण संसार में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, और वही जब अवतार धारण करते हैं भगवान श्री राम के कारण, तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही भगवान श्री राम के रूप में इस धराधाम पे आते हैं। और यह भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो भगवान का अपना ही सत्य संकल्प है। विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मणों की हित के लिए, विप्रधेन गौ माता की हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, और संतों के लिए। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो ये समय समय पर भगवान का अपना सत्संकल्प है, और भगवान अपने सत्संकल्प में बंधे होने के कारण भगवान यहाँ पे बार बार आते हैं। पर जब तक भगवान न कृपा करे, संतों की कृपा हम सबके जीवन में न हो, सत्संग का हम सब आश्रय न ले, तब तक हमारे जीवन में प्रकाश का आगमन नहीं होता है। और जब तक प्रकाश रूपी भगवान श्री राम हम सब पे कृपा नहीं करें, तब तक हम माया के चक्कर में पड़ के, जीवन मरण के इसी चक्कर में जो है हम गोते लगाते रहते हैं। तो यह तो भगवान श्री राम ही कृपा करें, संतों का सत्संग मिले, धाम का आश्रय मिले, नाम को हम सब अपने जीवन का आधार बनाएं। श्री राम नाम को अपने श्वासों का, अपने जीवन का आधार बनाएं, और तब कहीं जाके हमारे जीवन में वह निर्मल दिव्य प्रकाश आता है, जहाँ पे हम सत्य क्या है और असत्य क्या है उसमें भेद करने में समर्थ बनते हैं, है ना। यह केवल और केवल प्रभु कृपा है, और जब प्रभु कृपा करते हैं तब आपके जीवन में संतों का आगमन होता है, और संतों के आश्रय पाने से, संतों के आश्रय से हम सबके जीवन का कल्याण होता है। यह जीवन भी किसी न किसी संत की ही प्रसादी है ना। उस दिव्य पुरुष को, उस महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान को हम सत नमन करते हैं, सत नमन करते हैं। तो आज इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन का जो अंधकार रूपी रावण आप सबके मन में विराजमान है, वह रावण भगवान श्री राम के बाणों से मारा जाए, और आप सबके जीवन में भी सुंदर प्रकाश आए। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा श्री राम को नमन बंदन करते हुए, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय श्री राम, शक्ति शंभु जय श्री राम। आइए कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेते हैं, और आज के इस सत्संग को पूर्ण करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।